चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए साइंस का वार्षिक पेपर जो कि 2021 के लिए है, यानी कि आज ही आपका यह होने वाला है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। आज के जो आपका यह वीडियो होगा बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 9th वालों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इसी यानी कि आज ही आने वाले हैं। आपके निर्देश पढ़ लेते हैं। पहले निर्देश पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन पेपर कहना क्या चाहता है। सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी कि और क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। पहला निर्देश आपके सामने है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 3 खंड हैं, प्रत्येक पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। चलते नेक्स्ट पर कि प्रश्न संख्या यानी 2 से 6 तक आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न पर आपको 2 अंक मिलेगा। साथ में यानी क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर आपको 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न पर आपको 3 अंक मिलेगा। 11वीं से यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से और क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने पर आपको 4 अंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यानी कि 15 से एवं 16 तक आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न पर आपको 5 अंक मिलेगा। 17 एवं 18 में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें एक यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 6 अंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ सामने, मोस्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का आ वाला खंड है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहले क्वेश्चन का आ वाले खंड का पहला वाला क्वेश्चन है कि मंदन होता है। फ्रेंड, जो मंदन होता है वह क्या ऋणात्मक त्वरण होता है, या फिर वेग होता है, या फिर आपका विस्थापन होता है, या फिर आपका दूरी होता है। तो इसका जवाब क्या आएगा? तो फ्रेंड्स मंदन जो होता है वह क्या होता है? तो फ्रेंड्स मंदन होता है आपका ऋणात्मक त्वरण होता है, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई है। फ्रेंड, जो तंत्रिका ऊतक होता है उसकी इकाई क्या होती है? क्या साइट्रॉन होती है, या मिश्रण होता है, या फिर न्यूरॉन होती है, या एक्सॉन होती है? तो आपका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर यानी बी, यानी न्यूरॉन होती है। चलती नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर यानी 3 देते हैं, आ चुका है हम सामने है कि निम्न में यौगिक नहीं है, यानी एक यौगिक नहीं है। क्या जल यौगिक नहीं है? नहीं दोस्तों, जल एक यौगिक है, क्योंकि यह 2 तत्वों से मिलकर बना है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या यौगिक है? जी हाँ फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी यौगिक है। कि कार्बन यौगिक है? नहीं दोस्तों, कार्बन एक यौगिक तो है, लेकिन कार्बन यौगिक नहीं, इसलिए आपका यहाँ पर जवाब क्या आना चाहिए? यानी कार्बन यौगिक में आ सकता है, लेकिन नमक, क्या नमक एक यौगिक है? या क्या फ्रेंड्स आपका जवाब क्या आएगा? क्या नमक एक यौगिक है? जी हाँ फ्रेंड्स, नमक भी एक यौगिक है, बट यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला इनकरेक्ट होगा, यानी कि कार्बन एक यौगिक नहीं है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी देते हैं, आ चुका है हम सामने, वेरी वेरी मोस्ट है। किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं? फ्रेंड्स, किस कोशिकांग को ऊर्जा का यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं? तो यानी कि पावर हाउस कहते हैं। तो वही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अदिश राशि है। फ्रेंड, जो अदिश राशि होती है, यानी कि जो बेराशि, जिसमें यानी कि दिशा तो यानी दिशा नहीं होती है, और बल्कि क्या यानी कि क्या विस्थापन एक अदिश राशि है? नहीं दोस्तों, विस्थापन एक सदिश राशि है, वेग भी आपकी सदिश राशि है, और बल भी आपकी सदिश राशि है, बट यहाँ पर समय है। फ्रेंड्स, समय होता है वह एक अदिश राशि है। किस तरीके से है? क्योंकि इसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं, आ चुका है यहाँ सामने है। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, यानी कि आप फिलंदा विलास आपको यानी कि आपको खाली स्थान भरना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पहले वाला है, यानी कि गति का प्रथम नियम के नियम से यानी कि जाना जाता है। किस नियम की जाना जाता है? तो आपको पता होगा, यानी गति का जो प्रथम नियम है वह किस नियम से जाना जाता है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का फैलना कहलाता है। फ्रेंड्स, कैसा कहलाता है? आपको इसका भी जवाब देना होगा। किसी तत्व के सारे परमाणु होते हैं, कैसे होते हैं? किसी तत्व के सारे परमाणु कैसे होते हैं? आपको इसका जवाब देना होगा। एड्स रोग जो होता है, एड्स रोग वह वायरस के द्वारा फैलता है, यानी कि वायरस द्वारा होता है। निमोनिया तपेदिक रोग के माध्यम से फैलते हैं, यानी कि बैक्टीरिया के माध्यम से फैलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उचित संबंध जोड़िए, यानी कि आपको मैच द वर्ड्स आपको मिलान करना होगा। चूना पत्थर क्या होता है? फ्रेंड्स, चूना पत्थर होता है वह CaCO3 होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। C12H22O11 आपका शक्कर यानी कि चीनी होती है। आपकी CO2 बनना, यानी CO2 जो बनती है वह उसमें क्या होता है? तो आपका यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनना, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया हो रही है इसमें। जी फ्रेंड्स, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया हो रही है। कोयला पेट्रोल क्या है? तो कोयला पेट्रोल आपका एक जीवाश्म ईंधन है। पीट क्या है? पीट आपकी यानी 25 से 35% कोयला है। तो इसका जवाब क्या आएगा? आपको मिल चुका है आपका फुल सोल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका है यहाँ सामने है कि संवेग संरक्षण का नियम क्या है? फ्रेंड, जो संवेग संरक्षण होता है, यानी P बराबर mv होता है, तो यानी कि m यानी द्रव्यमान गुणा वेग होता है। इसका जवाब आपका मिल चुका है आपका P बराबर mv। आप इस तरीके से सॉल्यूशन इसे कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे कि जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म में 2 अंतर आपको बताना ही है। क्वेश्चन मोस्ट है, अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा। इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन 4 देते हैं कि जैविक अजैविक घटकों में अति संबंधन को दर्शाते हुए पोषक चक्र आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित की उदाहरण सहित आपको व्याख्या करना है। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? कि वे पदार्थ जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं पाई जाती है, शुद्ध
संतृप्त पदार्थ कहलाते हैं। संतृप्त विलयन क्या होती हैं? तो वे यानी कि वे विलयन जिसमें कि संतृप्त यानी कि एक या एक से अधिक यानी एक यानी कि एक क्या होता है, एक कार्बन का वो होता है। इस तरीके से आप जैसे लिख सकते हैं, क्लोराइड का भी लिख सकते हैं, निलंबन का भी लिख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं कि प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं। फ्रेंड जो प्रभाजी आसवन होता है वह कैसे होता है और किसे कहते हैं, आपको इसका जवाब देना है। चाल एवं वेग में 3 अंतर आपको बताना है। फ्रेंड जब भी हम कोई चलते हैं यानी कि यहाँ से यहाँ तक चले तो फ्रेंड जहाँ यहाँ से यहाँ तक चले तो वह यानी कि कितनी प्रति सेकंड यानी कितने सेकंड में हम कितनी दूरी तय कर रहे हैं, वह आपकी चाल कहलाती है। और चाल में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। चलते नेक्स्ट पर फिलहाल क्वेश्चन में 8 लेते हैं, आ चुका है आप सामने है कि किन्हीं 3 ऊतकों के कार्य अपने शब्दों में आपको लिखना है। यानी किन्हीं 3 ऊतकों के कार्य, जो एपिथेलियम ऊतक होता है उसका कार्य क्या होता है, वह होता है आपका यानी कि वह आपके त्वचा पर होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है क्लोरीन की परमाणु संख्या 7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो वही लिखते हैं 2 8, तो आपके 10 हो गए और आप बचे 7, इसलिए आप यहाँ पर 7 लिख दिए 2 8 7। जी हाँ फ्रेंड्स, यह है आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्वेश्चन नंबर 2 है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना द्वारा क्लोरीन अणु का आपको वर्णन लिखना है, यानी किस तरीके से क्लोरीन बनती है। तो इस तरीके से बनती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी Cl2 बनती है, इसलिए Cl आप इधर लिख दीजिए और Cl आप इधर लिख दीजिए। तो इधर मैं उससे दर्शा रहा हूँ, यानी लास्ट क्वेश्चन में कितनी है तो 7 हैं, तो उसे अष्टक पूरा करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यह किस तरीके से क्रिया कर लेगा, तो यह एक यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के साथ इससे क्रिया करेगा तभी इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, और ये इस तरीके से इसके साथ क्रिया करेगा तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इसका आपका यानी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आपको मिल चुकी है। तो सी यानी कि Cl यानी कि यह Cl कितनी हुए Cl2 हो गया, आपका आंसर आपको मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है आ चुका है यहाँ सामने। अस्थि एवं उपास्थि में आपको अंतर देना है, अस्थि किसे कहते हैं और उपास्थि किसे कहते हैं, आपको कोई 3 अंतर देना होगा। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का होगा। चलते हैं क्वेश्चन 11 है रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं। फ्रेंड्स वह क्षमता जो यानी जो आपके शरीर के अंदर पाई जाती है, जो आप यानी कि रोगों से, मान लो कि आपको कोई बुखार हो गया या फिर कोई सा भी बुखार हो गया, कैसा भी बुखार हो गया या फिर कोई भी बीमारी हो गई, तो उसकी यानी प्रतिरोधक क्षमता आपकी अगर अंदर है, यानी कि आप अगर उससे लड़ सकते हैं तो वह रोग प्रतिरोधक क्षमता हो गई। वह हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वाला क्वेश्चन देखते हैं कि संक्रामक रोग तथा असंक्रामक रोग के बीच क्या भिन्नता है, प्रत्येक में क्या भिन्नता होती है, आपको समझाना है। प्रत्येक रोग का एक उदाहरण देना है आपको। संक्रामक रोग क्या होता है, तो संक्रामक रोग वह रोग जो एक दूसरे के व्यक्ति के यानी संपर्क में आते ही हो जाता है, जैसे कि जुकाम हो गया, यानी मैंने इसका उदाहरण दे रहा हूं कि जुकाम हो गया, अगर एक व्यक्ति को जुकाम हो गया, अगर उसने रुमाल का उपयोग नहीं किया छींकते समय या फिर यानी कुछ भी करते समय अगर उसने रुमाल का उपयोग नहीं किया, तो आपको भी यानी कि सामने वाले को भी जुकाम हो सकता है। और संक्रामक रोग कैसे होता है, जैसे कि एड्स, यानी कि एड्स भी आपका संक्रामक रोग में ही आता है। बट एक एंड के मान लो कि असंक्रामक रोग जैसे कि बुखार हो गया, यानी बुखार कैसा बुखार हो गया, जैसे कि मान लो मलेरिया हो गया या फिर कुछ भी हो गया, असंक्रामक रोग है वह, तो वह यानी कि एक दूसरे से व्यक्ति में नहीं होता है, इसलिए वह असंक्रामक रोग हो गया। आपका उदाहरण आपको मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पुनः चक्रण को परिभाषित कीजिए, इससे होने वाले लाभों को आपको समझाना है। तो पुनः चक्रण वह होता है यानी कि एक वस्तु का हमने उपयोग किया अभी, तो वह यानी कि रिटायर्ड हो गई, लेकिन हमने उसे पुनः चक्रण करके दूसरी वस्तु में हमने उसे परिवर्तित करके उसका भी उपयोग कर लिया, तो वह पुनः चक्रण कहलाता है। इससे होने वाले लाभ बहुत ही हैं, आप तरीके से लिख सकते हैं। कचरा प्रबंधन से संबंधित 4 R का विस्तृत आपको वर्णन करना है। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है मोस्ट है, बार आता है गति के तीनों समीकरणों को लिखकर उसमें प्रयुक्त संकेतों का आपको अर्थ बताना है। यह क्वेश्चन मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 वाला है एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से प्राप्त करती है। यदि रेलगाड़ी एक समान त्वरण से चले तो निम्न को परिकलित करें, यानी किसको परिकलित करना है, त्वरण एवं, यानी कि आपको त्वरण ज्ञात करना है। फ्रेंड्स त्वरण आप किस तरीके से ज्ञात करते हैं, यानी कि आपका किस तरीके से आता है आपको यह पता होगा, F = m होता है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी 14 जल्दी आ चुका है यहाँ सामने है। यदि मनुष्य को चांद में यानी कि यदि मनुष्य को चांद में बसने के लिए भेजा जाए तो साथ में और क्या क्या भेजना होगा, तो वह उसे यानी कि ऑक्सीजन का भेजना होगा, यानी ऑक्सीजन भेजना होगी। क्यों भेजना होगी, क्योंकि वह वातावरण बहुत ही वैसा है। अथवा क्वेश्चन लेते हैं कुटुंबर की गुफाओं की किन विशेषताओं की आपको यानी चर्चा करना है, लिखना है आपको। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है वो समझाना है आपको। तो फ्रेंड्स ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, तो वह आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम हो जाएगा। अथवा क्वेश्चन लेते हैं क्या वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है, समझाइए, आपको समझाना है। तो फ्रेंड्स आपको इसका जवाब क्या आएगा, तो फ्रेंड्स इसका जवाब क्या है आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का वाला क्वेश्चन है सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखकर उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन को आरेख द्वारा समझाना है आपको। सोडियम यानी सोडियम परमाणु की बात हो रही है यहाँ पर। तो सोडियम पर कितनी होती है, तो सोडियम को आपको पता होगा यानी Na पर आपके 11 होती हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, वह आपका 2 8 1 होगा। और यानी कि इसका यानी कि यहाँ पर बात हो रही है सोडियम यानी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास लिखकर उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन को आरेख द्वारा, यानी कि आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन को आरेख द्वारा समझाना है। तो इस तरीके से आप समझा लीजिए, यानी कि एन यहाँ पर लिख दीजिए, आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो इस पर 11 है, यानी कि लास्ट में 1 है, तो आपको यहाँ पर 1 भटक रहा है इलेक्ट्रॉन। तो यह यानी कि किसी उसको यानी कि 1 दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देकर अपना स्टक, तो यहाँ पर इसका पूरा रहेगा, बट यहाँ पर 1 चला जाएगा। तो यह आपका यानी धनात्मक तत्व यानी कि धनात्मक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी है, एक तत्व का द्रव्यमान 39 तथा परमाणु संख्या 19 है, न्यूट्रॉन की संख्या आपको बताना है। फ्रेंड, न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी भाई आपकी 19 ही होगी, इसलिए आपका विकल्प आपको मिल चुका है। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि यानी परमाणु विद्युत उदासीन होता है, क्यों होता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर यानी बी है, प्रकृति में ऑक्सीजन 16 के अतिरिक्त ऑक्सीजन 17 व ऑक्सीजन 18 भी पाए जाते हैं। ये परमाणु एक दूसरे के संभारिक हैं या समस्थानिक, तो आपको यह बताना है, यानी संभारिक हैं। संभारिक हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी आ चुका है यहाँ सामने है। ये 5 जगत वर्गीकरण से क्या आधार है, ये 5 जगत कौन कौन से हैं, विस्तार से समझाना है आपको। अथवा क्वेश्चन लेते हैं कि फंजाई जगत के 2 विभेदक आपको लक्षण लिखना है। एक कोशिकीय जीव अमीबा का नामांकित आपको चित्र बनाना है। तो इस तरीके से आपका बनता है अमीबा, तो आप बना दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 18 का हवाला है, अम्लीय क्षारक यानी क्षारीय मूलक कैसे प्राप्त होते हैं, आपको बताना है। मोलों की संख्या की गणना करना है आपको। 12 ग्राम O2 और 22 ग्राम CO2 आपको यह इसके मोल की गणना करना है। क्वेश्चन नंबर आ है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 7 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने अभी भी आपको लिखकर बताया है, 2 8 7 आएगा। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना द्वारा Cl2 अणु बनना आपको यह समझाना है। क्वेश्चन नंबर वाला है, सोडियम क्लोराइड का एक अणु यानी कथन गलत क्यों है, समझाना है आपको। फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।